मारुति कंपनी में काम किए हुए हैं, तो जो काम पर बैठा देता है वही काम पर रहना है तुमको। हाँ, क्योंकि अगला तुम देख नहीं सकता है। उसके बाद इतना शोषण हो रहा है कि ठीक से अगर 1 घंटे में 80 पीस में अगर माल निकालना है तो तुमको फिनिशिंग करके देना है तुमको। अगर तुम उसमें लेटरिन गया, बाथरूम गया तो उसको 1 घंटा ओवर करके तुमको करके देना है, उससे मालिक का नहीं। तो लगातार शोषण हो रहा है। तो प्रशिक्षण अगर होता है, उसको प्रशिक्षण के नाम पर उसको गया तो वहाँ हर मशीन पे उसको सिर्फ काम नहीं कर, उसको सिर्फ बताना है, तभी तो ट्रेनिंग होता। तो ट्रेनिंग वहाँ जैसे कि काम कर रहा है, इधर को दे रहा है, उधर मालिक को तो इधर काम, इधर 9,000 सरकार दे रहा तो 10,000 तो उससे लेता होगा वो। तो इसे मिली भगत से उसको फायदा ज्यादा है, ये कर रहा है। इसके खिलाफ तो हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, देखिए, ताकि उसे हम यही नहीं चाहते वो पूरे देश में फैले आंदोलन। कि आज मारुति वाला का हुआ, कल हम बिल्डिंग मजदूर का होगा, कल लोहा का होगा, कल चाय बागान का होगा, यानी कि खेतिहर मजदूर का होगा। तो सारे जब जैसे फैल रहा है तो राजनीति में सारे को आना होगा, जितना भी मजदूर है, किसान है, सर्वहारा वर्ग है, वो सबको आना होगा, तभी जाके ये होगा। ऐसे सोचेंगे जो मारुति वाला उसको ये बात ऐसे हो रहा है जैसे कि ड्राइवर संगठन में कैसे बोले थे कि ड्राइवर ये मजदूर है, हमको क्या लेना देना। लेकिन रैंक तो हम लोग को दोनों बराबर है, काम बराबर है, उनका काम करने का तरीका अलग है। तो सबसे पहले इस मजदूर के बात को बहुत जानना जरूरी है। देखिए, जैसे पूंजीपति जो होते मजदूर का चर्चा या मजदूर का प्रोग्राम को कोई बताता नहीं है, पेपर में नहीं छापता है, मीडिया भी नहीं बताता है। और ये सिर्फ धर्म के नाम पर आज पेपर में, जैसे जब से कुंभ हुआ है तब से फर्स्ट पेज में एगो पन्ना पर देता है, मजदूर का कहीं नहीं देता है। मजदूर का हड़ताल जो हुआ अभी तक नहीं दिया, हम तो डेली पढ़ते हैं, नहीं दिया। लेकिन कुंभ के बारे में एकदम मतलब प्रत्येक दिन एक पन्ना देता है, ताकि तुम कि मतलब उनको फैलाना है, ताकि चुनाव के समय में हमको वोट देना, ताकि जब हमने इतना व्यवस्था किया तभी तो 40 करोड़ लोग आ रहे हैं। लेकिन वहां देखिए जो भगदड़ जो हुआ है, पेपर में दिया है 30 गो, लगभग मारा है 500 से ऊपर। वो असलियत जो है तो कि उसमें भी जो मजदूर रैंक के थे, जो थोड़ा सीनियर थे, दौड़ धूप के जो हमारा तो उसको थोड़ा मतलब सहायता हुआ। और जो मजदूर रैंक के तो वहां ज्यादा मजदूर है, 100 नंबर मजदूर गए हुए हैं। तो उनका जो परिवार जो भगदड़ में हत्या हो गया, उसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन इस बात को छुपाए हुए हैं। तो आप समझिए, देखिए कितना बड़ा राजनीति कर रहा है, मेला के नाम पर ठग रहा है। मेला के हम लोग को गाड़ी दे दिया है, ट्रेन दे दिया, सुविधा दे दिया है, लेकिन मेला के नाम पर दिया। अगर आपको ट्रेनिंग के सुविधा को ऐसा गाड़ी आपको कमाने जा रहे हैं, आपको सुविधा मिलना चाहिए। तो क्या आप जैसे कि निर्माण करते हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, एक खेत से लेकर के और हवाई जहाज तक आप ही बनाते हैं, मजदूर बनाता है, उसके लिए वो सुविधा नहीं मिल रहा है, उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। लेकिन आप अयोध्या जाते हैं तो उसके लिए ट्रेन फ्री हो जाते हैं। ये बात आपको समझना होगा। इस लाइन से हट करके, धर्म के रास्ता पर हट कर सारे मजदूर के, और एक हम अपना अलग संगठन बनाएंगे ताकि उसके खिलाफ हमारा होगा, तभी जाकर के ये हमारा। नहीं तो देख रहे हैं जब से मोदी सरकार आया है तो कभी 44 श्रम कानून खत्म कर दिया, 4 को बदल के रख दिया। उससे भी देखा मजदूर सोए हुए तो 8 घंटा से 12 घंटा कर दिया है। उसमें भी अब देख रहा है कि देखिए मजदूर को उतना कुछ बोल नहीं रहा, जो बोल रहा है उसको जैसे पुलिस के दाव में आकर जेल भेज दिया जा रहा है। तो कि जैसे जैसे वो देख रहा है कि मजदूर जैसे कि बोल नहीं रहा है, हमारे दबाव में आ रहा है, वैसे से वो अपना तो रोना ही नहीं पड़ेगा। साथी जो बोले तो रोना नहीं, हम लोग को सिर्फ गुलाम बनना पड़ेगा, जानवर की तरह। तो खाओ मतलब काम करो और बस उतना ही तुमको खाना देंगे जितना तू काम करता। कामों नहीं मिलेगा, कामों नहीं मिलेगा, कामों नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सारे संकट आ रहा है। ये जो पूंजीपति की सरकार है इसमें बहुत ज्यादा, यानी कि 10 साल के अंदर जो कहते हैं ना पूंजीपति सरकार जो हम मजदूरों के लिए करते, लेकिन सुन लिए, लेकिन आप पिछले रिकॉर्ड पढ़िएगा, अगर उस गहराई से देखिएगा तो ठीक इसका उल्टा हो रहा है। इसका कर रहे हैं दुगुना किसान को देंगे, मजदूर को रोजगार देंगे, और जब दुगुना इनसे शोषण किया जा रहा है, रोजगार छीना जा रहा है। कुछ सुविधा दे देते हैं, 5 किलो अनाज, उसके पीछे जैसे कि हमको 50 किलो कीमत वसूल लिया जाता है। उससे क्या फायदा है? हमको नहीं चाहिए। हमको आवाज उठाना होगा, जो आवाज जो बंद करने का वो जो नियम का लगा है उसके खिलाफ हम लोग पूरा बात बोलने का हम प्रयास करेंगे, और ये खत्म करना नहीं, इतना हमको करना है संगठन बना करके, ताकि
मजदूर का और मजदूर के जो कानून जो खत्म हो रहा है वो फिर से आना चाहिए और सबको रोजगार मिलना चाहिए।